You're watching Ash Resources. Hello everyone, how are you? Hope you are doing well. So guys, आज हमने ली है आसान सिंधी की किताब सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोरो। सो गाइस, इसका हमने लिया है सफ़ा नंबर 7 और सफ़ा नंबर 7 का हमने लिया है सबक चौथों। सबक चौथों का मतलब होता है सबक 4। सबक 4 जो है उसमें हमारा लेसन है लालच बुरी बला आहे सबक चौथों। लालच बुरी बला आहे का मतलब तो आपको पता होगा कि लालच बुरी बला के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इसकी सिंधी सुनाऊंगी और फिर उर्दू ट्रांसलेशन सुनाऊंगी और उसके बाद मैं इसका आपको प्लस सबक का खुलासा भी सिंधी में भी और उर्दू में भी आपको दोनों तरफ से सुनाऊंगी, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको सफ़ा नंबर 7 की रीडिंग सुनाऊंगी और फिर सफ़ा नंबर 8 में भी हम चैप्टर मुकम्मल करेंगे रीडिंग और उसके बाद मैं आपको ट्रांसलेशन सुनाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। सफ़ा नंबर 7। किनन गोठ में हिकिड़ो ग़रीब हारी रहंदो हो। हू सॼे ॾींहुं झंग में पखियुनि खे फासाइण लाइ रुलंदो वतंदो हो ऐं शाम जो थकिजी घर वापसि ईंदो हो। अहिड़ी तरह फासायल पखी विकिणे पियो पंहिंजे बचनि जो पेट गुज़र कंदो हो। सेकंड पैराग्राफ। हिकिड़े दफ़े सॼे ॾींहं जी डुक दौड़ खां पोइ शाम जो केस हंस पखी हथु लॻो। जीअं ई ॻोठु पहुतो तीअं ई बाज़ार बंदि थी वियो। इन्हे करे हंस पखी खे हिकिड़े खारे हेठियां पूरे पाण बि सुम्ही पियो। सुबुह जो सवेर उथी सोचणु लॻो त सवेर ई बाज़ार वञी पखी विकिणे खाधे जो को बंदोबस्तु करियां। खारो मथे करे जीअं ई हंस खे ॿाहिरि थी कढियईं त संदसि नज़र वञी हिकु चमकंदड़ शइ ते पई। हथ में खणी ॾिठईं त उहा चमकंदड़ शइ हिकु सोनो आनो हो जो हंस पखी लाथो हो। सो गाइस, फर्स्ट पैराग्राफ मुकम्मल हुआ, सेकंड भी मुकम्मल हुआ। सो गाइस, अब हम आ गए सफ़ा नंबर 8 पर। तो सफ़ा नंबर 8 पर देखेंगे थर्ड पैराग्राफ हम लेसन का शुरू करेंगे। मारी उहो आनो खणी बाज़ार में विकिणण लाइ वियो। उन जा केस काफ़ी पैसा मिलिया। अहिड़ी तरह हंस पखी हर रोज़ हिकु सोनो आनो लाहींदो हो जो विकिणे मारी मालदार थी पियो। पैराग्राफ 4। हिकिड़े ॾींहुं मारी दिलि में ख़्यालु कयो त जॾहिं सॼो ॾींहुं ऐं राति इंतज़ारु थो करियां तॾहिं वञी हिकिड़ो सोनो आनो मिलियमि। तिन्हनि करे छो त हंस पखी जो पेट चीरे सभु आना हिकु ई वक़्तु हासिलु करियां ऐं घणो नाणो कमायां वठां। उहो ख़्यालु करे हंस पखी खे झले उन जो पेट चीरे जान खणी ॾिसई त मारा उन में त आननि जो निशान ई कोन हो। उहो ॾाढो हैरान थियो, ॾुख बि ॾाढो थियसि। सो गाइस, ये हो गया हमारा पैराग्राफ 4 मुकम्मल। अब हम शुरू करेंगे पैराग्राफ 5। आना बि कोन मिलियसि ऐं पखी बि मरी वियो। पाण ते अफ़सोस कंदे चवणु लॻो त ख़ुदा मुंहिंजी हालत ते रहम कयो, पर मूं लालच में अची पाण खे बर्बादु करे छॾियो। सियाणनि सच चयो आहे त लालच बुरी बला आहे। सो गाइस, सफ़ा नंबर 7 और सफ़ा नंबर 8 मुकम्मल हो चुका है रीडिंग का। सो गाइस, अब मैं आपको सुनाऊंगी ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन है क्योंकि लालच बुरी बला आहे और लालच का क्या सबक होना चाहिए सारी डिटेल मैं आपको ट्रांसलेशन अब सुनाऊंगी। सो गाइस, गौर से सुने ट्रांसलेशन जो हमारी है। शुरू करते हैं हम। लालच बुरी बला आहे। किसी गांव में एक शिकारी रहता था। वो पूरा दिन जंगल में परिंदों को पकड़ने के लिए मारा फिरता था और थक कर घर वापस आता था। इस तरह परिंदों को पकड़कर अपने बच्चों का पेट पालता था। एक बार सारे दिन की मेहनत और भाग दौड़ के बाद इसको एक हंस परिंदा हाथ आया। जब तक वो गांव पहुंचा तो बाजार क्या हो गया, बंद हो गया। इसके लिए हंस परिंदे को एक टोकरी के नीचे बंद करके खुद भी सो गया।
और फिर सुबह सवेरे उठकर सोचने लगा कि जल्दी से बाज़ार जाकर परिंदा को बेचकर खाने का कोई बंदोबस्त करूं। लेकिन टोकरी को ऊपर करके जैसे ही हंस को बाहर निकालना चाहा तो इसकी नज़र क्या पड़ी, एक चमकने वाली चीज़ पर पड़ी। तो हाथ में उठाकर देखा कि वो चमकने वाली चीज़ एक सोने का अंडा था जो हंस परिंदे ने दिया था। शिकारी वो अंडा लेकर बाज़ार में बेचने के लिए गया और इसे बहुत से पैसे मिले, मतलब बहुत सारे पैसे मिले, इसकी उम्मीद से ज़्यादा, क्योंकि वो क्या अंडा था, सोने का अंडा था। इस तरह हंस परिंदा रोज़ाना एक सोने का अंडा देता था और जिसको बेचकर शिकारी मालदार हो गया। एक दिन शिकारी ने दिल में ख्याल किया कि जब सारा दिन और रात इंतज़ार करता हूँ तो तब जाकर एक अंडा मिलता है, इसलिए क्यों ना हंस परिंदे को पकड़कर इसका पेट काट कर तमाम अंडे निकाल लूँ। तो जब इसने पेट काट कर देखा तो इसमें अंडों का कोई निशान ही नहीं था। वो बहुत हैरान हुआ और परेशान हुआ, अफसरदा हुआ, इसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उसको अंडे भी नहीं मिले और परिंदा भी मर गया। और ऊपर से अफसोस करने लगा और कहने लगा, खुदा ने मेरी हालत पे रहम किया, लेकिन मैंने लालच में आके ख़ुद को बर्बाद कर दिया। अक्लमंदों ने सच कहा है कि लालच बुरी बला है। सो गाइज़, इससे हमें ये सबक मिलता है कि लालच नहीं करनी चाहिए और जो मिलना चाहिए सबसे पहले उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको सबक का ख़ुलासा बताऊंगी। सबक का ख़ुलासा मतलब सारे सबक का जो निचोड़ होता है, जो एग्जैक्ट बातें जो होती हैं वो हमने बयान करनी है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको सिंधी में सुनाऊंगी और उसकी भी ट्रांसलेशन मैं आपको उर्दू में सुनाऊंगी। सबक जो ख़ुलासो, लालच बुरी बला आहे। हिकु अहिड़ो सबक आहे जिन्हनि में हिकु शिकारी लालच करण सबबि अल्लाह जी मोकिलियल नेमत के पंहिंजे हथ सां ज़िबा करे पाण खे बर्बाद करे छॾियो। हू इन ख़्याल में उतां पखी रोज़ाना हिकु आनो ई थो ऐं मूंखे पूरे ॾींहुं इंतज़ारु करण खां पोइ ॿियो आनो थो मिले। छो न हंस पखी जो पेट चीरे सभु आना हिकु ई वक़्तु हासिल करे घणो नाड़ो कमाया। हंस पखी खे ज़िबा करण वक़्तु केसि कुझु बि पैसा न थियो, हासिल न थियो, हू पंहिंजे क़िस्मत ते अफ़सोस करण लॻो। सो गाइस, सबक का ख़ुलासा जो कि 6-7 लाइनों का मैंने आपको सुनाया, जो कि उसमें सारी बातें आपको बता दी गई हैं कि सबक में है क्या और एंड क्या हुआ, शुरुआत क्या हुई और बीच में क्या हुआ। सो सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बयान कर दी हैं, लेकिन इसका भी मैं आपको उर्दू में तर्जुमा बताऊंगी ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। लालच बुरी बला है एक ऐसा सबक है जिसमें शिकारी अल्लाह पाक की तरफ से भेजी हुई नेमत को अपने हाथों से ज़िबा करके ख़ुद को बर्बाद कर देता है। वो इस ख्याल में था कि हंस परिंदा रोज़ाना एक अंडा देता है और मुझे पूरा एक दिन इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाकर दूसरा अंडा मिलता है। क्यों ना हंस परिंदे को ज़िबा करके इसके पेट से सारे अंडे एक ही वक्त में निकाल कर बहुत सारी दौलत कमा लूँ। हंस परिंदे को ज़िबा करने के बाद शिकारी को कुछ भी हासिल ना हुआ कौल अपनी किस्मत पर अफसोस करने लगा। सो गाइस, ये मैंने आपको ख़ुलासा सिंधी में और ख़ुलासे की ट्रांसलेशन उर्दू में। और अब हम चलेंगे अल्फाज मायने, जो कि आपके मुश्किल अल्फाज हैं, जो कि जब हम कोई भी सबक रीड करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके मुश्किल अल्फाज चाहिए होते हैं। सो मुश्किल अल्फाज हम सबसे पहले मुश्किल अल्फाज शुरू करेंगे। गाइस, अल्फाज मायने शुरू करने से पहले मुश्किल अल्फाज जो अल्फाज मायने हैं वो सबसे पहला आपका अल्फाज है जो लालच बुरी बला के ही अल्फाज मायने हैं, जो कि पहला लफ्ज़ है मारी। मारी का मतलब होता है शिकारी, गोट गांव, झंग जंगल, खारे टोकरी, पूरे बंद करके, फासायल शिकार किए हुए, पखियन परिंदे, सियाणन अक्लमंदों, तेसी तब तक थो मिलियम मिलता है। सो गाइज़, ये टोटल 10 अल्फाज मायने हैं
जो मैं आपको सुना चुकी हूँ। इसके बाद मैं आपको, आप लोग सफ़ा नंबर 8 पे देखें, मश्क पे मारी जो पेट गुज़र कीअं थींदो हो। ये हमारा पहला सवाल है। मारी जो पेट गुज़र कीअं थींदो हो। मारी का जो है, शिकारी का पेट गुज़र कैसे होता था। तो इसका जवाब है मारी फासाइल पखी बाज़ार में विकड़े पेट गुज़र कंदो हो। मारी जो है वो शिकार किए हुए जो पक्षी थे उसके, वो बाज़ार में जाता था और उसको बेचता था और पेट गुज़र करता था। पहला जवाब हो गया। अब हम रीड करेंगे जो आपका सफ़ा नंबर 8 पे है, उस पे आपको सेकंड सवाल दिया हुआ है। मारी कीअं मालदार थियो। मारी जो है वो कैसे मालदार हुआ। मारी कीअं मालदार थियो। मारी सोना आना विकड़े मालदार थियो। मारी जो है सोना आना विकड़े मालदार थियो। मारी जो है वो सोने अंडे बेचकर मालदार हुआ। सो गाइस, थर्ड सवाल है हमारा, घणे नाणे कमाइण लाइ मारी छा सोचियो। इसका मतलब है कि ज़्यादा कमाने के लिए उसने क्या सोचा। ज़्यादा कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए शिकारी ने क्या सोचा। मारी सोचियो पखी जो पेट चीरे हिक ही वक्त आना कढी विकड़े मालदार थिया। मारी ने ये चीज़ सोची, शिकारी ने सोचा कि परिंदे का पेट काट कर एक ही वक्त अंडे निकाल कर बेच कर मालदार हो जाऊं। सो गाइस, सवाल नंबर 4 है, हंस पखी जो पेट चीरण का पोए मारी के छो अफसोस थियो। हंस पखी का पेट काट कर उसको, शिकारी को क्यों अफसोस हुआ। जवाब है मारी के इन करे अफसोस थियो जो पखी भी मरी वियो ऐं हिकु आनो भी न मिलियसि। मतलब शिकारी को इसलिए अफसोस हुआ कि परिंदा भी मर गया और एक अंडा भी ना मिला। हमारा मश्क पे सफ़ा नंबर 8 पे, वहीं से मैं रीड कर रही हूँ। सियाणनि लालच के बुरी भला छो सॾियो आहे। अक्लमंदों ने लालच को बुरी भला क्यों कहा है। सियाणनि लालच के बुरी भला इन करे सॾियो आहे त माण्हू लालच में अची ग़लति कमु करे थो, न डिघो पंहिंजो ऐं भी नुक़सान पहुँचाए। मतलब जो जवाब है इसका, सियाणनि लालच के बुरी भला इन करे सॾियो आहे छो त लालच इंसान के बर्बाद करे छॾे थी। जो कि लालच इंसान को जो है वो, अक्लमंदों ने सही कहा है, लालच इंसान को बर्बाद कर देती है। सो गाइस, इसके सवाल जवाब भी माशाल्लाह से मैंने आपको 5 सवाल थे और 5 सवाल ही सफ़ा नंबर 8 के मैंने ट्रांसलेशन इवन मैंने आपको सिंधी रीड करके बताया और इसका तर्जुमा भी और इसके जवाबात भी। सो गाइस, इसके बाद मैं आऊँगी अल्फाज़ ज़िद पर, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। हेठियन लफ्ज़न जा ज़िद लिखो। अल्फाज़ ज़िद, अल्फाज़ ज़िद का मतलब होता है वर्ड ओपोजिट। तो वर्ड ओपोजिट में देखें, सबसे पहले गरीब, गरीब का होगा उलट अमीर। सवेर, अवेर या देर। मथा, लाहे, चाड़े। हेठियाँ मीन्स नीचे और चाड़े मीन्स चढ़ाना, लाहे मीन्स उतारना। तो अल्फाज़ ज़िद के बाद देखते हैं कि हमारी मश्क पे सफ़ा नंबर 8 पे क्या दिया हुआ है। मतलब इन्होंने कहा है कि जो नीचे दिए हुए वाहि जमा है उसको अलग करें। तो वाहि जमा मैं आपको वैसे ही डायरेक्ट सुना देती हूँ एक साथ ही। खारो, खारा। आनो, आना। बाज़ार, बाज़ारियों। शय, शयूं। रात, रातियों। ये हो गए हमारे और इसमें हमारे वाहिद होंगे, जो वाहिद है हमारे खारो, शय, रात, और जमा है हमारे आना, बाज़ारियों। अगर आप अलग करना चाहें, वैसे तो मैंने आपको एक साथ सुना दिया है, मैं प्लस प्लस करके सुना रही हूँ। इवन आपको 2-2 चीज़ों के साथ आपको डिफ़ाइन करके बता रही हूँ ताकि आपको किसी किस्म का भी कोई मसला ना हो। अगर आप चाहें तो वाई जमा वैसे ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं और आप चाहें तो वाई जमा वैसे ही अलग अलग करके लिख सकते हैं जैसे इन्होंने मश्क में कहा है। सो गाइज़, अब हम क्या करेंगे, अब नीचे जो सवाल दिया हुआ है वो लास्ट जो है हमारा सवाल नंबर दाल। किन भी 8 पखियुनि जा नाला लिखो। किसी भी 8 परिंदों के नाम लिखें। ठीक है, तो किसी भी 8 परिंदों के नाम हैं, मैं रीड करूँगी सिंधी में, फिर मैं आपको उसको उर्दू में भी बताऊँगी। ठीक है, तोतो, तोता। मोर,
को मोर ही बोलेंगे, बुलबुल को बुलबुल ही बोलेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा नंबर 4 झिरकी। झिरकी मतलब होता है चिड़िया। कबूतर कबूतर, लिखने का तरीका चेंज है कबूतर का, लेकिन बोलते एक जैसा ही है। गेरो, गेरो मीन्स फाख्ता, गेरो फाख्ता, दोनों का डिफरेंट तरीका है लिखने का, बोलने का भी। कोयल, कोयल का लिखने का तरीका और सिंधी में और उर्दू में डिफरेंट है, लेकिन कहते कोयल ही हैं, ठीक है। और उसके अलावा काव, काव मीन्स कौवा, तो कौवे को लिखने का तरीका सिंधी में और उर्दू में चेंज है और बोलने का भी तरीका चेंज है। सो गाइस, सफ़ा नंबर 8 पे मैंने आपको माशाल्लाह से सारी मश्क जो है मुकम्मल कर दी है। सबसे पहले मैंने आपको रीडिंग सुनाई, रीडिंग के बाद उर्दू तर्जुमा सुनाया, फिर सिंधी में खुलासा, फिर उर्दू में खुलासा, फिर उसके बाद प्लस मैंने आपको सवाल जवाब रीड करके बताए सिंधी में, फिर उसकी ट्रांसलेशन, फिर मैंने आपको उर्दू में जवाब बताया, फिर मैंने आपको उसको भी समझाया। तो उसके बाद मैंने आपको अल्फाज ज़िद बताए और उसके बाद हमने वाहिद जमा करे। वाहिद जमा करने के बाद हमने परिंदों के नाम करें। सो गाइज़, आपको मैंने पूरा लेसन मुकम्मल कर दिया है। सो गाइज़, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। ओके गाइज़, एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।